नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर निगम ग्रेटर में आईटी का काम नए हाथों में देने की तैयारी। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का एजेंट बनकर की 13 लाख की ठगी। संसद के शीतकालीन सत्र से बाहर रह सकते हैं राहुल गांधी। मेयर ने डीआईजी स्टाम्प को लिखा, एक हस्ताक्षरित पट्टों का रजिस्ट्रेशन ना करें। और राजस्थान में उपचुनाव के लिए हरियाणा सरकार ने की छुट्टी की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर स्थित नगर निगम ग्रेटर में आईटी से जुड़े कामों का नया ठेका देने की तैयारी शुरू हो गई है। 5 साल के लिए ये काम किसी फर्म को टेंडर के जरिए दिया जाएगा। ये टेंडर करीब 32 करोड़ रुपए का होगा। फाइल को मंजूरी के लिए महापौर सौम्या गुर्जर के पास भेजा गया है। फिलहाल ओसवाल डाटा वर्ष 2007-8 से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, लीज मनी, यूडी टैक्स, हाउस टैक्स का काम यही फर्म कर रही है। अतिरिक्त आयुक्त के निर्देश पर टेंडर के नियम शर्तें तैयार की गई हैं। सभी 7 जोन में भी यही फर्म काम करेगी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एजेंट बन युवक ने 13 लाख रुपए वसूलने के मामले में पुलिस ने सरकारी टीचर, उसकी पत्नी सहित 4 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ये कार्यवाही की है। इससे पहले ठगी का शिकार हुए युवक ने थाने में कई चक्कर काटे, लेकिन पुलिस की ओर से सुनवाई नहीं हुई। मामला घाटोल थाने का है। जांच अधिकारी अब्दुल हकीम ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। संभावना है कि वे संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे। उनके साथ जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस सत्र से बाहर रह सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान न हटे। बीकानेर में एकल हस्ताक्षर से जारी पट्टों पर संकट आ गया है। इन पट्टों का अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। मेयर सुशीला कंवर ने राज्यपाल की ओर से जारी नियमों का हवाला देते हुए डीआईजी स्टाम्प को लिखा है कि लीज से फ्री होल्ड के अलावा अगर किसी पट्टे में मेयर और आयुक्त के हस्ताक्षर ना हो तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करें। मेयर के इस पत्र के बाद बने 5 ऐसे पट्टे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। दरअसल विवाद 16 नवंबर को कथित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक से शुरू हुआ था। हरियाणा सरकार ने 5 दिसंबर को एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। ये फैसला राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए लिया गया है, जहां 5 दिसंबर को मतदान होना है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, शिक्षण और अन्य संस्थानों, बोर्डों, निगमों में पेड छुट्टी या स्पेशल कैजुअल लीव घोषित की गई है। वो कर्मचारी जो सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मौसम में बदलाव के साथ इंसानों के खान-पान और पहनावे में आपने बदलाव देखा होगा, लेकिन पाली में कई मंदिरों में भी मौसम के अनुसार भगवान की प्रतिमाओं का पहनावा और भोग बदलता है। सर्दी के कारण भगवान को अब सूती वस्त्रों की जगह गर्म वस्त्र, कंबल ओढ़ाए जा रहे हैं और उनके भोग मेनू में भी बदलाव हुआ है। शहर के गीता सत्संग भवन भगवान राधा कृष्ण, भगवान गणपति, हनुमान और शिव पार्वती की प्रतिमाओं को गर्म वस्त्र ओढ़ाए गए हैं। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई सरदारशहर सीट पर हो रहे उपचुनाव पर आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करके अपने लिए मत और समर्थन की अपील कर सकेंगे। प्रचार का अंतिम दिन होने के चलते भाजपा, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। दोनों प्रमुख दलों के स्टार प्रचारकों ने इस चुनाव से दूरी बना रखी है। बीकानेर जिले के नाल में सिविल एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए निरस्त की गई 23.83 हेक्टेयर जमीन फिर से बहाल होगी। सरकार की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जमीन देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी गई है। अब जमीन का डायवर्जन होगा और एयरपोर्ट विस्तार की डीपीआर बनेगी, जिस पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने नालबाड़ी गांव में सिविल एयरपोर्ट विस्तार के लिए दी गई जमीन का आवंटन वर्ष 19 में निरस्त कर दिया था। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी राज्य के बाहर के सूचीबद्ध अस्पतालों में भी इलाज करवा सकेंगे। बीकानेर के सीएमएचओ डॉक्टर मोहम्मद अबरार ने बताया कि योजना में पंजीकरण करवाने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। बीकानेर जिले के 7,86,365 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 4,000 से अधिक परिवारों को ई-केवाईसी हो चुका है। आगरा जयपुर हाईवे पर फतेहपुर सीकरी में
कोरई टोल प्लाजा के पास शनिवार सुबह राजस्थान के राजसमंद जिले से बारात लेकर बिहार जा रहे दूल्हे की गाड़ी में सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। पुलिस और राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई गई है। राजस्थान के राजसमंद जिले के थाना भीम के गांव सारोट के नैनाराम अपनी बारात लेकर पटना जा रहे थे। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के प्रयोजन से झीलों की नगरी उदयपुर में देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का छठा संस्करण 16 दिसंबर से आयोजित होगा। हिंदुस्तान जिंक की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 3 दिवसीय महोत्सव में 100 से अधिक सुप्रसिद्ध संगीतकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस संगीत उत्सव में हर बार 45,000 से अधिक संगीत प्रेमी सुर और ताल के साथ झूमने को बेताब रहते हैं, जो कि देश के सबसे बड़े संगीत कला आकर्षणों में से एक है। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू धर्मशाला के लिए हवाई सेवा 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। आज इन दोनों जगहों के लिए अलायंस इंडिया ने हवाई टिकटों के रेट और फ्लाइट का समय भी जारी कर दिया है। इन दोनों जगहों पर शिमला से हवाई उड़ानें संचालित होंगी, यानी यात्रियों को पहले दिल्ली से शिमला आना होगा और उसके बाद शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए उड़ान भरी जाएगी। शिमला से कुल्लू के लिए हफ्ते में 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और रविवार को फ्लाइट होगी। सवाई माधोपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही अब अमरूदों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। जहां एक सप्ताह पहले चकचैनपुरा स्थित अमरूद मंडी में अमरूदों के थोक 10 से 12 रुपये प्रति किलो थे, वो अब बढ़कर 15 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में आगामी दिनों में सर्दी में और अधिक तेजी आने पर अमरूदों के भाव बढ़ने का अनुमान है। हालांकि बजरिया सब्जी मंडी में खुदरा भाव 30 रुपये प्रति किलो दाम है। जिले के अमरूद की पहचान उसकी गुणवत्ता और स्वाद के अनुसार पूरे देश में बनी है। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में मौजूदा पर्यटन सत्र तो पीक पर चल ही रहा है और रणथंभौर शादियों का दौर भी शुरू होने वाला है। 8 दिसंबर तक रणथंभौर रोड स्थित कई होटलों में शादियों का आयोजन होगा। इसमें बड़े और छोटे दोनों प्रकार के होटल शामिल हैं। इसके साथ ही पर्यटन सीजन के पीक पर होने के कारण रणथंभौर में देसी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में भ्रमण के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे में अधिकतर सभी छोटे बड़े होटल एडवांस में फुल हो चुके हैं। इसके बाद शादी समारोह के लिए बुकिंग है। राजस्थान सरकार खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। राज्य भर में खनी क्षेत्रों में प्राथमिकता से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर श्रमिकों में अवेयरनेस, खनन सुरक्षा संसाधनों के उपयोग के प्रति प्रेरित करने, मास्क आदि आवश्यक किट का वितरण और सिलिकोसिस जैसी बीमारी के लक्षण दिखने पर वित्तीय सहायता व इलाज की व्यवस्था करवाई जा रही है। आरंभिक सूचना के अनुसार माइंस विभाग की ओर से अप्रैल से अब तक करीब 600 स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन कर लगभग 20,000 श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके साथ ही 325 से अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।